दुनिया के किसी भी हिस्से की, किसी भी कालखंड की कहानी उठाकर देखिए। जब भी कोई आक्रमणकारी किसी दूसरे राज्य या देश पर आक्रमण करता है तो सबसे पहले उनके ग्रंथ नष्ट कर देता है, क्योंकि मनुष्यता को तब तक दास नहीं बनाया जा सकता जब तक उसकी संस्कृति स्वतंत्र है। जब तक जड़ें जीवित हैं, डालियां काटने से कुछ नहीं होगा। एक कट जाएंगी तो 100 वापस आ जाएंगी। कॉलोनियल पावर्स ये बात अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए पहला हमला किताबों पे होता है। किताबें जला देना अपराध है, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध क्या है जानते हैं? किताबों में कुछ अशोभनीय और असत्य से भरे हुए पन्ने, कुछ प्रसंग जोड़कर उनकी पवित्रता को खंडित कर देना। श्री वाल्मीकि रामायण के साथ भी षड्यंत्र हुआ है। मैं श्री राम का भक्त हूं, आप भी जरूर होंगे, लेकिन आज ये वीडियो मैं भक्ति के आधार पर नहीं, तर्क शक्ति के आधार पर बना रहा हूं। आज मैं और आप मिलकर ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या सचमुच श्री राम ने अपनी गर्भवती पत्नी देवी सीता को किसी के कहने पर निर्वासित किया था, वनवास दिया था। मेरा ये वीडियो कहीं सुनी बातों पर नहीं, सत्य की गहरी खोज और शोध पर टिका हुआ है। एक एक बात जो मैं इस वीडियो में कहने वाला हूं वह सैकड़ों पुस्तकों का, ग्रंथों का निचोड़ है। मैं ये मानता हूं कि मेरा ज्ञान सीमित है, लेकिन असीम से जुड़ने की प्यास है मुझ में, और इसीलिए मैं एक ऐसे ज्ञान वृक्ष की छाया में बैठ पाया जिसने मेरी शंकाओं का जड़ से निवारण किया, शास्त्रों से साक्ष्य जुटाकर, पुराणों से गवाही दिलवाकर मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया। इस ज्ञान वृक्ष का नाम है पद्म विभूषण जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी। स्वामी जी ने वर्षों की तपस्या और परिश्रम से ऐसे अकाट्य साक्ष्य जुटाए हैं जो भगवान राम के चरित्र पर लगी हुई कालिमा को सदा सदा के लिए धुल देंगे। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, अपना सारा ध्यान, सारी चेतना, सारी ऊर्जा कुछ मिनटों के लिए मेरी ओर मोड़ दें। मैं अपने हर वीडियो के बारे में ये नहीं कहता, लेकिन ये वीडियो अमूल्य है, असाधारण है, दुर्लभ है। प्रचलित कथा यह है कि श्री राम ने रावण को मार दिया। वो अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ। फिर एक दिन एक धोबी उनके राज दरबार में आया। वो अपनी पत्नी को त्यागने पर तुला हुआ था। कारण उसकी पत्नी उसकी अनुमति के बिना 2 रातें घर से बाहर गुजार के आई थी। धोबी ने श्री राम से कहा कि मैं आप जैसा नहीं हूं कि पत्नी शत्रु के साथ रहकर आए, फिर भी उसके चरित्र पर संदेह किए बिना उसे अपना लूं। ऐसा सुनकर श्री राम सोच में पड़ गए और अंततः प्रजा के सामने सही उदाहरण रखने के लिए उन्होंने सीता का त्याग कर दिया, उनको वन भेज दिया। यही कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने मानस में भी ऐसा ही लिखा है। 80 के दशक में टीवी पर रामानंद सागर की जो रामायण दिखाई गई उसमें भी ऐसा ही दिखाया गया। जाहिर है जो बात इतनी बार दोहराई गई, इतनी बार सुनी गई, उस पर विश्वास ना करने का कोई कारण नहीं है। मैं भी वर्षों यही मानता रहा कि श्री राम ने मां सीता को त्याग दिया और ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी, स्त्री जाति के प्रति उनका अनादर था। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के अलावा भी रामायण के लगभग 300 अलग अलग रूप हैं। रंगनाथ रामायण, अध्यात्म रामायण, कुमुदेंदु रामायण, राम अवतार चरितम, भावार्थ रामायण, जगमोहन रामायण, कंब रामायण, और सभी एक ही कथा को अलग अलग तरह से अलग अलग घटनाओं के माध्यम से सुनाते हैं। कहीं कुछ लिखा हुआ है तो कहीं कुछ और। राम की कथा ही नहीं, पात्रों के चरित्र और घटनाओं का स्वरूप भी एक दूसरे से काफी अलग है। तो सवाल यह है कि प्रामाणिक किसे माना जाए, सही कौन सी रामायण है? महर्षि वाल्मीकि श्री राम के युग में हुए थे। उन्होंने राम कथा स्वयं देवर्षि नारद से सुनी और कई घटनाओं में वो खुद भी शामिल थे। बहुत कुछ उन्होंने अपनी आंखों से भी देखा था। तो रामायण का वो रूप जो वाल्मीकि ने लिखा वही प्रत्यक्षदर्शी है, वही सत्य है, और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब आते हैं सीता परित्याग की कथा पर। ये पूरी कहानी रामायण के उत्तरकांड में लिखी गई है। वो उत्तरकांड, ध्यान से सुनिएगा, वो उत्तरकांड जो ऋषि वाल्मीकि ने कभी लिखा ही नहीं था। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप।
महर्षि वाल्मीकि ने उत्तरकांड कभी लिखा ही नहीं था। श्री वाल्मीकि रामायण में मूलतः सिर्फ 6 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और युद्ध कांड। उत्तरकांड ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण का अंश नहीं है। अब यह बात मानना शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो। मैं चाहता भी नहीं कि आपके प्रश्नों को